अब आज हम जो है दूसरे चैप्टर का ये जो बचा खुचा जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा घास भूसा आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन थे इसमें अलग अलग तरह के कि उनकी एक कैटेगरी स्पेसिफिक बनाई नहीं जा सकती थी, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आज छांट छांट के करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है 2 लेक्चर हो जाए या 3 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर में ये कंप्लीट कर दूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत समझाना तो पड़ेगा ही इन सबको, है ना। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए आपको दिख रहा होगा ऊपर, क्या है ये 847 प्लस 306 प्लस 453, है ना, ये जोड़ना है। अब ये बताइए जोड़ घटाना कौन सॉल्व करने जाए, है ना। अब इतना आसान सा क्वेश्चन तो आप लोग को बड़े आराम से आता होगा, है ना, तो इसलिए मैं ये आपको कहीं सॉल्व नहीं कराया। अब लेकिन अगर आपको करना ही है तो ये करा देता हूँ। तो देखिए ये है, इसमें देखिए पूरक संख्याएं ढूंढेंगे, वो 2 संख्याएं जिनको जोड़ने पर 10 कंप्लीट हो जाए आपका, है ना। तो वो देखिए ये 7 और ये 3, 7 3 10 होता है ना, इनको पहले जोड़ लेते हैं। 847 प्लस 453 प्लस 306 ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा 7 3 10 का 0, हासिल बचा 1, 5 4, ये फिर 5 4 भाई इकाई का इकाई में जोड़ दिए, फिर दहाई को दहाई में जोड़ेंगे और जो हासिल बचता जाएगा उसको अगले में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, ये 7 3 10, 10 का 0, हासिल बच गया 1, और देखिए 5 4 9 और 9 1, 10 का 0, हासिल बच गया फिर 1, फिर ये 8 4 12, 12 1 13 हो गया। ठीक, ये प्लस 306 है। इसको जोड़ना बहुत आसान है, ये यहाँ पे आखिरी में 2 जीरो है, यहाँ पे आखिरी में 0 6 है, 0 6 से उतर जाएगा, 0 में जुड़ेगा तो ये यहाँ 3 है, ये 3 6 है, 1606 हो गया। ठीक है, तो 1606 कौन सा है, ऑप्शन ए इसमें, है ना, ऑप्शन ए इसमें दिख रहा होगा, 1606 वही आंसर होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए स्पेस है बगल में, अपना यहीं पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसमें है 1768 गुणे 467 का इकाई अंक है। देखिए हमने आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया था, बहुत आसान है ये है 1768 गुणे 467, इसमें इकाई का अंक पूछा है कि क्या होगा, इसका जो भी गुणनफल होगा इसमें इकाई का अंक पूछा है। तो जब इकाई का अंक ही निकालना है तो इकाई का अंक तो मैंने आपको बता दिया था, आप चुटकियों में निकाल देंगे, है ना। तो यही इकाई का अंक दोनों में पकड़ लेंगे, अब गुणा कर लेंगे, 8 सते 56, और 56 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। और 6 देखिए इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए है आपका, है ना, ये आंसर आपका 6 है, ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग 11,009 है, यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इसमें देखिए बताया है कि 2 संख्याएं हैं कोई जिनका योग जो है 11,009 है। ठीक है, आप लोगों को मैंने वो बता दिया था, अरे इक्वेशन बता दिया था, इक्वेशन, है ना, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो होना तो उसको ये चाहिए था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हमने उसे सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल करके आपको पढ़ाया था, है ना, क्योंकि अब उसमें जो है आपको बताना पड़ता कि डिग्री क्या होती है। और डिग्री बताने में ही आपको बताना पड़ता है कि हाँ, जैसे अब लीनियर इक्वेशन बताने के लिए आपको डिग्री बतानी पड़ती है कि डिग्री क्या होती है, अब डिग्री बताना पड़ता, फिर लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद जो है कि क्यूबिक इक्वेशन बताना पड़ता है ना। दरअसल ये इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल्स की बात होती है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, तो ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। ठीक है, तो इसलिए मैं जो है लीनियर का जिक्र नहीं किया इसमें, है ना। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण तो होता है इसका नाम, तो रैखिक समीकरण क्या होता है उसके लिए कई सारी चीजें आपको जाननी पड़ती, तो वो अभी तो आप कक्षा 5वीं में हैं, 6वीं का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए ये सब बताने के चक्कर का झंझट जो है मैं नहीं पाला, ऐसे ही बता दिया आपको। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन इस तरह का होता था आपको कि मान लीजिए कि ये x प्लस 5 है बराबर में 7 दे दिया, तो इसमें बड़े आराम से आप जो है x इधर रह गया, ये 7 इधर रह गया, प्लस 5 उधर गया तो -5 हो गया, और x बराबर 7 में 5 गया 2, ये निकाल ले रहे थे आप। ठीक है, x का वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल ले रहे थे। तो इसमें क्या था, ये देखिए एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल कितना है यानी चर कितना है, एक ही है ना। तो ये इसमें जो है केवल एक चर है ना, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 चर करने पड़ते हैं, है ना।
कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अभी a प्लस बी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा। एक मिनट, ये सही चल नहीं रहा है, मार्कर निकालें। a प्लस बी बराबर दे दिया मान लीजिए आपको 5, ठीक है। अब a प्लस बी बराबर 5 दे दिया, तो कहेंगे भैया ये क्या चीज है? इसमें देखिए दो ठे चर हैं, एक a है एक b है ना, एक a और एक b। अब कहेंगे कि यार ये सब कैसे लगेगा, इसमें तो x का वैल्यू निकाल लेते थे, तो इसमें भी आप निकाल लेंगे बड़े आराम से, है ना। चलिए एक टेबल जैसे बनाते हैं यहाँ पे। समझाने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ, थोड़ा सा झंझट में पाल रहा हूँ। तो ये आपका रहा a और ये रहा आपका b। अब a का वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे, उसी हिसाब से b का वैल्यू आपको मिलता जाएगा। चलिए बताइए, ये 5 लाने के लिए अगर a का वैल्यू हम अगर 0 रखते हैं, अगर a का वैल्यू हम 0 रखते हैं, तो बताइए b का वैल्यू क्या होगा? 0 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाएगा? 5 जोड़ेंगे, है ना। 0 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। तो अगर a 0 है तो b क्या होगा? 5 हो जाएगा। अगर a की जगह पर हम 1 रख दे रहे हैं, तो 1 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 आ जाए? तो 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो यानी कि a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू क्या है? 4 है। अगर देखिए a का वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं, तो b की जगह पर हम क्या रखें कि जो है कि दोनों को जोड़ने पर 5 आ जाए? तो 3 रख देंगे, 2 3 5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ये बता दूं, ये सब आगे आपको मिलेंगे, है ना। तो जब जिंदगी में कहीं मिलेंगे तो आप ये सब देखे रहेंगे, तो आपको एक बार क्लिक करेगा दिमाग में कि अरे ये तो हमको पढ़ाए थे सर, है ना। तो आपको थोड़ा मजा आएगा वो करने में। अच्छा चलिए, अब देखिए a अगर यहाँ पे 3 होता, तो 3 में ऐसा क्या जोड़ते कि यहाँ 5 हो जाता? 3 में हम जोड़ते हैं चुपचाप 2, तो 3 2 5 हो जाता। यानी कि a अगर 3 होता तो b को क्या होना पड़ता? 2 होना पड़ता, है ना। अच्छा, अगर a का वैल्यू अगर 4 होता तो b का वैल्यू क्या करना पड़ता कि दोनों को जोड़ने पर हमारा 5 आता? तो 4 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आए? 1, है ना। देखिए तो यहाँ पे 4 है, 4 में क्या जोड़ा था? 1 ना, तो b a का वैल्यू 1 ये 4 आया और b का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर a का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इस 5 में क्या जोड़े ऐसा जो b का वैल्यू हो और उसको जोड़ने पर 5 में क्या जाए? 5 आ जाए। तो 5 में हम लोग 0 जोड़ देंगे तो ये 5 आ जाएगा, है ना। यानी a का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और इतना ही नहीं, अभी और भी आगे निकाल सकते हैं, है ना। रुकिए फ्रेम में लेते हैं इसको जरा, यहाँ पे अच्छी चीज हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर आपको कुछ समझ में आया, हवा लगे ना लगे, लेकिन इतना तो है कि मजा आपको आ रहा होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा कि a का वैल्यू हम कुछ रख रहे हैं तो उसके आधार पे b का वैल्यू आ जा रहा है ना। इतना तो आपको लग रहा होगा। देखिए ठीक है। अच्छा चलिए, अगर हम a का वैल्यू हम यहाँ पे अगर 6 रखें, तो बताइए 6 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे 5 आ जाएगा? 6 में बताइए क्या ऐसा जोड़ेंगे अगर a का वैल्यू हम 6 रखेंगे? तो 6 का वैल्यू हम -1 रख देंगे, है ना। -1, है ना। देखिए कैसे, ये प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होगा? माइनस होगा ना। तो 6 ये प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस और 1 बराबर 5 होगा कि नहीं? बताइए 6 में से 1 गया तो 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, सिंपल। देखिए अभी तक तो आप जो है सारा का सारा वैल्यू प्लस में आ रहा था, अब माइनस में भी आने लगा। अगर a का वैल्यू 7 होता तो 7 में ऐसा हम क्या जोड़ते कि जिसको जोड़ने पर 5 आ जाता? नहीं पता है अगर आपको, तो यहाँ पर आप x रख लीजिए, सीधी सी बात, निकाल लेंगे आप, है ना। मान लीजिए कि b का वैल्यू हम लोग x रख, मतलब a का वैल्यू अगर 7 है तो b का वैल्यू मान लेते हैं कि, चलिए क्यों x रखें, b ही रख ले रहे हैं। b का वैल्यू हमें नहीं पता तो b ही रख रहे हैं। अगर x बराबर 7 है, यहाँ पर x कर रहा हूँ, a का वैल्यू अगर 7 है तो b का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो चलिए b का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे b बराबर ये 5, ये +7 है ना, इधर कुछ नहीं है तो उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ b बराबर 5 में 7 गया तो -2 आएगा। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चीज है तो घटेगा, घट गया। 5 7 में 5 गया 2, और बड़ा कौन है? 7 है, इसका चिन्ह माइनस, तो वो लग गया, ठीक है। तो अगर a का वैल्यू 7 है तो b का वैल्यू क्या आया है? -2, ठीक है। तो ऐसे ही निकलते चला जाएगा, है ना। अगर हम निकालने ही बैठे हैं इसका वैल्यू a का और b का, तो निकलते चला जाएगा। अच्छा कितने वैल्यू जिसके आएंगे?
अब ए का वैल्यू हम कुछ भी रखें तो बी का वैल्यू कितने आएगा, मतलब कि ए और बी का कितने वैल्यू हम रख सकते हैं कि जिनको जोड़ने पर 5 5 ऐसे 5 आता चला जाए। तो भाई इसको आप गिनने अगर बैठेंगे तो गिन ही नहीं पाएंगे, असंख्य होगी उनकी संख्या, है ना, अनंत होगी। तो वही चीज है, अब इनकी संख्या अनंत होगी। ये ए और बी का वैल्यू, इनका जो वैल्यू है हम अनंत तक ले जा सकते हैं, है ना, वो रखते जाएंगे, उनको जोड़ने या घटाने पर 5 आता जाएगा। तो यह चीज होता है। तो यह था दो वेरिएबल वाले समीकरण, ठीक है। इससे पहले आप देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल एक चर वाले समीकरण पढ़े थे, ये देखिए दो चर वाले समीकरण है ना, ये दो चर वाले समीकरण हैं। तो इसका उपयोग इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए कैसे, मैं इसको इधर कर दे रहा हूं किनारे, ठीक है, यहां पे लगा दे रहा हूं। कहा है इस क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। तो दो संख्याएं कोई होंगी, हमें पता नहीं है। हमने आपको बताया था जब संख्याएं आपको न पता हो तो ABCD से लेके Z तक का जितना जो है आपको लेटर्स मिल रहे हैं, जितने भी अक्षर मिल रहे हैं ABCD वाले, उसमें से कोई भी एक चीज रख दीजिए इसमें, है ना, कोई भी चीज उस संख्या को बताने के लिए। तो कह रहा है दो संख्याओं का योग 1109 है, 11,009 है। तो हम लोग को वो दो संख्या तो पहले नहीं पता है ना भाई। पहले लाइन में देखिए यहाँ पे जब जहां पे लिखा है दो संख्याओं का योग 11,009 है और उसके बाद खड़ी पाई दे दिया है ना, पूर्ण विराम दे दिया है। तो इस पहले जो है सेंटेंस में तो हमें दो संख्याओं के बारे में कुछ पता है नहीं, तो हम क्या वो दोनों संख्याओं को क्या मान लेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे हम A और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे B। और इन्हीं दोनों का योग कितना हम कर देंगे, इन दोनों का योग कर दे रहे हैं 11,009 कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का योग जो है कितना है 11,009 है। तो कह रहा है यदि एक संख्या 9,999 है, तो यानी ये जो दोनों संख्या है इनमें से कोई एक संख्या 9,999 है, तो इनमें से किसी एक संख्या को 9,999 मान लेते हैं। चलिए एक को ही मान लेते हैं, ठीक है। तो एक संख्या अगर 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या है, तो यानी दूसरी संख्या ये क्या होगी, B। नहीं पता है हमें, है ना, तो इसी B का वैल्यू हमें इसमें निकालना है। तो बस प्लस B ऐसे ही रहने देंगे। अब बराबर इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 11,009 है, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि इसमें से एक संख्या ये आपका 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या में नहीं पता है तो वो B का B ही रहने देते हैं, है ना। पहली संख्या तो हमें पता चल गई इसमें, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया हमने यूज किया है। अब B का वैल्यू आपको निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। आपने वो एक चर वाले समीकरण पढ़ा है, B का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये प्लस B यहीं रहने देते हैं, B को प्लस B लिखें या B लिख ले रहने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन माइनस अगर रहता तो माइनस लिखना पड़ता है ना। तो बराबर यह 11,009, ये देखिए इधर प्लस 9,999 ना, यहाँ पे देखिए प्लस 9,999 है ना, कुछ नहीं है इसके आगे लगा तो हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है। वो है प्लस 9,999, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9,999। अब बस B बराबर, अब घटा दीजिए आप आराम से। ये 9 में से 9 गया, इकाई से इकाई घट गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे 0 में से तो 9 जा नहीं पाएगा, तो यह आपका 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ में 9 में से 9 गया तो ये वाला 0 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे 1 तो उसमें चला गया था ना, तो यहाँ पे 0 बचा और ये 1 10, और इस 10 में से ये 9 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आंसर है ये 1010। इसमें 1010 आपका इसमें ऑप्शन B है, ऑप्शन B है इसमें, ठीक है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए ये सब चीज हम बस ऐसे आपको बताने के लिए कि ये सब भी होता है ना, इसका परिचय आप पा जाइए। जिंदगी में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो घबराइएगा मत, आप पहले देखे रहेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। अच्छा ये देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ इसमें जो है कि एक चर वाला समीकरण ये रहा, इसमें एक ये जो है एक वेरिएबल वाला इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x का सिंगल वैल्यू आएगा, सिंगल, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए x की पावर 1 है यहाँ पे, है ना, तो इसका सिंगल वैल्यू यहाँ पे आ रहा है अभी तो, है ना। पावर, चलिए डिग्री सोच रहा हूँ बता दूं, चाहे रहने देता हूँ, नहीं बताता हूँ अभी, बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। हाइप क्रिएट करना पड़ता है भाई। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है ना, और यहाँ पे जो है ये एक ही चर है, तो इसमें जो है x का वैल्यू सिर्फ एक ही कोई संख्या आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो है वेरिएबल जो है
ये चर जो है यहाँ पे दो ठे हैं, है ना, तो इनका कितना वैल्यू आएगा, इनका जो है अनंत वैल्यू आएगा, है ना। देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते चले गए, ये टेबल जैसे बना दिए। अभी क्या लगता है यहीं पे खत्म है? नहीं भैया, अगर हम लोग इसमें जो है, अगर हम लोग मान लीजिए ए का वैल्यू अगर हम -1 यहाँ पे रखते हैं ना, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, जगह है तो, अगर ए का वैल्यू हम लोग -1 रखते हैं यहाँ पे, -1, तो यहाँ पे इसमें क्या ऐसा जोड़ते कि यहाँ पे 5 आ जाता। चलिए मान लेते हैं x रख के देख लेते हैं हम, ठीक है। तो x बराबर ये 5, ये -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 6। तो अगर हम लोग x a का वैल्यू अगर हम लोग -1 रख रहे हैं तो b का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। क्लियर? तो ये सब है। खैर वो सब छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ना, तो यही चीज़ है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये देखिए, हम आपके बुक में से जो है एक एक क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो हम उसका फोटो खींच के उसको क्रॉप कर करके जो है ये क्वेश्चन आपके सामने ये दिखा रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये है ना भाई। ये तो पहले चैप्टर में ही हम पढ़ा चुके हैं आपको। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो वो है, कुछ नहीं करेंगे आप, 1 2 3 और 4 की बात आ रही है, चौथे पर 9 रख दीजिए। तो देखिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9000 हो गया, ठीक है। तो 4 अंक की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं, 9000। ऑप्शन इसमें देखिए, ऑप्शन आपका सी है ना, सिंपल यही चीज है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जोड़ घटाना वाला क्वेश्चन है। भैया ये करूं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका अच्छा, मतलब अब जब से होश संभाले होंगे, एक वर्ग में जब गए होंगे तो आपको जोड़ घटाना सिखाया गया होगा, 2-3 में भी आप सीख लिए होंगे। इसको हम स्किप करते हैं। फिर ये भाग वाला क्वेश्चन आ रहा है। भाग वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, भाग वाले में क्या था, ये 3960 बटा में ये भागे 18 है, ठीक है। इसका मान पूछा है, कुछ नहीं कीजिए, इसको बटा में ही बदल लीजिए, है ना, बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये 3960 बटा में 18 कर लीजिए और इसको आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व होगा, तो ये 2 से दोनों कट जाएंगे ना। अच्छा तो 2 से काट लेते हैं, ये 2 9 18 हो गया, ये 2 1 कम 2 और 2 8 16, 2 9 18 यार, हम भी 2 जगह दिमाग लगा रहे हैं ना, इसलिए काम करो। 2 9 18, फिर 2 8 16, फिर 2 0 0, ठीक। फिर देखते हैं, ये 3 से कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, ये कटेगा क्या, ये 9 1 10 10 8 18, हाँ ये 9 से कट जाएगा, है ना। कितनी बार कटेगा, 9 2 18, 9 2 18, 9 0 0, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, काटने पर 220 आ रहा है। 220 है इसमें, हाँ ऑप्शन डी है 220, ठीक। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणन 20 है, तो उनके विलोमों का योग क्या होगा। देखिए ये भी जो है 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल वाले, बड़े आराम से देखिए लगेगा। चलिए लगाते हैं। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 10 है, तो पहला जो है आपका सेंटेंस दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग 10 है, तो मान लीजिए पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, तो इन दोनों का योग क्या है आपका, 10 है। कितनी आसान सी बात है, मैं बड़े आराम से इसको पढ़ा हमने और लिख के पढ़ के जो है आराम से इस पे लिख दिया, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 10 है, तो ठीक है 2 संख्याओं का योग 10 है तो लिख दिया 10, इनका योग, योग मतलब वही जोड़ना। और कह रहा है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो कह रहा है ये जो a है और b है ना, इनको जोड़ने पर आप 10 आया है, लेकिन अगर आप इनको गुणा करें तो मतलब इनका गुणन क्या होगा, गुणनफल 20 होगा, यानी कि a का और b का गुणनफल हम निकालें तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो उनके विलोमों का योग क्या होगा, तो इनके विलोमों का योग पूछ दिया है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो आप जान जाइए कि वो दोनों संख्याएं क्या थी, वो दोनों संख्याएं थी a और b थी, ठीक है। तो इन्हीं 2 संख्याओं का योग जो है 10 है और इनका गुणन क्या है, गुणनफल 20 है, तो गुणनफल हमने 20 निकाल लिया, तो a गुणे b बराबर ab होता है, ab बराबर 20, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है इनके विलोमों का योग क्या होता है। विलोम जानते हैं क्या होता है, किसी भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसका विलोम क्या होगा, 2 है, 2 का विलोम जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। कैसे होता है, देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 को सॉल्व करेंगे तो 1 दूनी 2 ही तो आएगा, 1 दूनी 2 आएगा, है ना, 2 वापस आ जाएगा, तो हम लोग 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा 5 है तो 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। अच्छा इनका देखिए, इनके अगर विलोम की बात करें, है ना, इनके अगर विलोम की बात करें, इसको देखिए विलोम कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं। विलोम प्रतिलोम, भाई सूख रहा है इसका इंक, है ना। विलोम की बात करें, प्रतिलोम की बात करें, और अंग्रेजी में इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। एक मिनट दूसरा निकालते हैं। रेसिप्रोकल, ठीक यार, ये तो नया लाया हूं अभी, इसका इंक तो नहीं सूखना चाहिए। रेसिप्रोकल की बात करें तो ये तीनों चीज क्या है, एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या है, पलट जाता है मामला, ठीक है, उल्टा हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पे 5 था, इसको 5/1 लिख सकते हैं, तो इसका विलोम या प्रतिलोम या रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको 1/5, इसको पलट दीजिए बस, है ना। उसका इनवर्स भी होता है, इसको इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनवर्स, INVERSE, ठीक है। इनवर्स क्या होता है वो मैं बाद में बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये पावर एंड एक्सपोनेंट वाले में आता है, बताऊंगा मैं आपको। तो ये सब होता है, तो आप समझ गए, विलोम या प्रतिलोम समझ गए होंगे। तो सोचिए, ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, अब वो दो संख्या हम लोग को नहीं पता है, तो ये मान लीजिए हम ए और बी, इनका योग 10 है और उनका गुणनफल क्या है, 20 है। तो कह रहा है इसके प्रतिलोमों का योग निकालिए। तो पहली बात, इनका प्रतिलोम सबसे पहले निकालते हैं। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए को हम A/1 लिख सकते हैं, इनका प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/A। ऐसे ही बी है, बी को हम लोग B/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/B हो जाएगा, ठीक। तो करें इनके प्रतिलोमों का योग क्या होगा, है ना, इसके विलोमों का योग क्या होगा। तो ए का विलोम था आपका 1/A और बी का विलोम था आपका 1/B, और इनका योग पूछा है, ठीक है। तो अगर आप भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग जानते होंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे इसको, है ना। नहीं पता होगा तो ही दिक्कत होगी आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए भिन्न है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में क्या होता है, ये देखिए ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसमें अंश हर समझ गए आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ गए। तो क्या होता है, इसमें जब जोड़ना होता है ना, तो नीचे जो होते हैं नंबर्स, इनका आपस में एलसीएम निकालते हैं। तो ए और बी का एलसीएम देखिए क्या होगा, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो ए बताइए किससे कटेगा, ए से कटेगा, ए एक कम ए, ठीक है। अब बी ए से नहीं कटेगा तो बी ऐसे ही रह गया। अच्छा बी को काटने की बारी आई तो बी किससे कटेगा, ये एक तो ऐसे ही रहेगा, बी बी से कटेगा, है ना। तो बी से कटेगा तो ये बी एक कम बी हो गया, ठीक है, ये कट गया। अच्छा इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, ये आगे जो वैल्यू आए होते हैं इनका गुणा कर देते हैं, ये ए गुणे बी, है ना, बराबर ए बी, ठीक। तो इन दोनों का गुणनफल कितना आया है, एलसीएम कितना आया है, सॉरी एलसीएम आया है ए बी आया, ठीक। अब देखिए ए का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए बी आएगा, तो बी बार पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए ए का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं के बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के बराबर, सिखा रहा हूं भैया, सीखते जाओ, अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो के बराबर ये ए बी, ए का इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ बराबर में 1 गुणे बी बराबर में बी एक कम बी। तो यहाँ पे के बराबर क्या आया, बी आया ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, ए बी आएगा तो बी बार में, ए प्लस है तो प्लस, बी का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए बी आएगा तो ए बार में, ठीक है। बस ये हो गया। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर ये b प्लस ए है ना, तो इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाइनस का कोई जिक्र है नहीं, बटा में ए बी, ठीक है। तो बराबर में देखिए a प्लस बी है ना, तो देखिए आप शुरू में देखे होंगे यहाँ पे देखिए ये रहा, a प्लस बी बराबर क्या है 10 है ना, तो ये वैल्यू a और b को जोड़ने पर 10 आ रहा है, और a और b को ए बी बराबर क्या आ रहा है 20 आ रहा है, वही चीज यहाँ रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर रख देते हैं, a प्लस बी बराबर क्या था 10 था, अब बटा में ए बी क्या था, यानी a गुणे बी करने पर क्या आया था 20 आया था, बस यही चीज रख दिए यहाँ पे, ठीक है। दोनों वैल्यू वही दोनों का दोनों,
ठीक है। अब रख के क्या करेंगे हम लोग, इसको काट के छोटा करेंगे, दोनों जीरो कट जाएगा पीछे से, है ना। चाहे 10 एकम 10, 10 दूनी 20 कट जाएगा आपका, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 आएगा इसमें आंसर। आंसर कौन सा इसमें है, ऑप्शन बी है। तो यही सब क्वेश्चन है। देखिए इसमें यह है कि अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा बताने में समय लगेगा, और इसलिए मैं ये अलग से वीडियो बनाया हूँ आखिरी में। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर है। तो सबसे पहले तो देखिए संख्या क्या है, 36,490 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 6 और 9 को परस्पर बदल जाता है, यानी ये 6 को 9 की जगह लिख, परस्पर बदलना है यानी आपस में बदलना है। 6 को 9 की जगह लिखा जाएगा और 9 को 6 की जगह पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो पहली ये संख्या क्या थी, 36,490 थी। अब इसका जगह बदल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, 6 की जगह 9 आ जाएगा। ये 4 अपनी जगह पे है और 9 की जगह पर वापस 6 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब अगली संख्या क्या आ गई, ये 3, 9, 4, 6, 0। ठीक है, अब इनका जो है अंतर पूछ दिया है, अंतर यानी घटाना। तो इनमें देखिए बड़ी संख्या कौन है, ये है ना, ये 39,460, और छोटी संख्या है 36,490। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, अंतर निकल जाएगा। अंतर मतलब तो वही होता है घटाना। तो ये 39,460 में से आप ये 36,490 घटा दीजिए, बस आसान है, 0 हो जाएगा। 16 में से 9 जाए, 9 7 16 तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 6 गया 2, ये तो कट ही गया है ना, 0 आ जाएगा। तो 2970, 2970। तो देखिए इसमें कोई आंसर है, कोई नहीं है। बड़ी खुशी की बात है, कहाँ हमने गलती की। तो देखिए 16 में से 9 जाए, सही तो हमने किया है, अंतर कहाँ गड़बड़ी हो रही है। मैं लगा रहा हूँ कोई क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ दूसरे का। ठीक है, तो इसमें 2970 जो आपका आंसर आया है यही सही है, ऑप्शन सी है। मैं अगले क्वेश्चन का आंसर में से ढूंढ रहा हूँ कि अरे इसका आंसर कहाँ है इसमें। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन आप हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें, ठीक है, तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। देखिए नई संख्या जो निकल के आएगी तो वो तो आएगी। अब मूल संख्या मतलब ना, मूल मतलब क्या होता है भैया, मूल मतलब आप जान जाइए पहले। मूल मतलब होता है जड़, है ना, जड़। और या फिर इसको कह सकते हैं वही जो पुराने वाला था, जो पहले वाला था। ठीक है, तो वही आपका मूल है, जहां से ये शुरू हुआ था, जैसा पहले था वही मूल है इसका। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन में क्या था, ये 26,487 में, तो ये 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दें। इसमें 6 को 8 की जगह पर लिखना है और 8 को 6 की जगह पर आपस में बदल देना है। ठीक है, तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर क्या होगा। तो देखिए नई संख्या पहले लिख लेते हैं, ये 2, 8, 4, 6, 7। नई संख्या बदल, देखिए 6 और 8 का जगह जो है बदल गया है। अब मूल संख्या वही पुरानी वाली संख्या क्या थी, 26,487 थी। इनको जो है इनका अंतर पूछ दिया, अंतर यानी घटाना है, घटा दिए। वैसे भी ये बड़ी लग रही है छोटी, तो घटा देते हैं। तो घटाने पर क्या रहा है, 7 में 7 गया 0, 16 में से 8 गया 8, ये बचा 13, 13 में से 9, 13 में से 4 गया 9, 3 बचा था, हासिल लेंगे इसमें से। तो 7 में से 6 गया 1, ये कट गया, 1980 आएगा। 1980 कौन है इसमें, ऑप्शन बी है। हो गया काम खत्म इनका। ठीक है, अब अगला लगाते हैं हम। अगला हम देखिए क्या है, ये अच्छा हाँ, बुक में तो 17वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्या दिया है, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो समान योगफल और गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं भाई। पहली बात तो है लगातार प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक चली जाती है। ठीक है, तो कह रहा समान योगफल और समान गुणनफल वाली, तो समान योगफल समान गुणनफल वाली यही पहले 3 जो है ना, यही है सब। देखिए ये कह रहा है कि समान योगफल समान गुणनफल वाली 3 प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसमें कह रहा है कि देखिए 1 प्लस समान योगफल,
योगफल मतलब जोड़ने पर, है ना। तो 3 ऐसी लगातार प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम आपस में अगर जोड़ दें या फिर गुणा कर दें उनका आपस में, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो जैसे ये 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1, 2 और ये 3, इनको हम लोग जोड़ दें और हम करें इनका आपस में गुणा कर दें, तब भी ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा। देखिए कैसे, 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। ये जोड़ते हैं इसको, 3 2 5, 5 1 6 आया। अब इसमें गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6 आया। देखिए दोनों वैल्यू बराबर है ना, तो इसका आंसर सीधा सा है, ठीक है। इसकी ज्यादा गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू के जो है 1 2 3 ना, इसको आपस में अगर आप जोड़ देंगे या फिर आपस में आप गुणा कर देंगे तो इनका वैल्यू सेम आएगा, वही 6 का 6 ही आएगा। इनके अलावा तो और कोई संख्या मुझे ऐसी दिख नहीं रही है जो लगातार हो, 3 की 3 हो और लगातार हो, उनको जोड़ने पर या गुणा करने पर सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ये आपका, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको मैं बता चुका हूं। यह है 3 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 2। इसमें जो है इकाई का अंक पूछा है, तो कितना आसान है, आपने कर लिया है इसको, है ना। 3 के पावर 4 यानी कि 3 का 4 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अब फिर गुणे 2 का पावर 2 यानी कि 2 का 2 बार गुणा। तो बस गुणनफल निकालिए, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 तिया 81 गुणे 2 दूनी 4। ये तो बहुत आसान था, इसको हम ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लिए हैं। तो 4 एकम, ये इकाई का अंक पकड़ ली, 4 एकम 4, तो इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। अब आप इसको करेंगे 4 8 32 भी, तो क्या कुछ बदल थोड़े जाएगा, इकाई का अंक ही ना पूछा है इनमें, तो इकाई का अंक 4 ही पकड़ेंगे, है ना। अब वैसे हमको निकालना होता तो हम कैसे निकालते, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 को 7, 7 तरीके 21, 21 को 1 रहने दो, फिर 1 दूनी 2, फिर 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, बस आ गया 4। तो वैसे चाहे जैसे जैसे आपको ठीक लगे, मैं सब तरीका बता चुका हूँ आपको। ये तो छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटी छोटी, मैं तो बड़े से बड़ा आपको बताया था, है ना। वो इकाई का अंक ज्ञात करना वाला जो लेक्चर हमको लग रहा है चौथा 5वां में से कोई है लेक्चर, दूसरे चैप्टर वाले प्लेलिस्ट में, उसको आप आराम से देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या है, अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 9 लिख दीजिए चुपचाप, 9999 है। और क्या कह रहा है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, 10,000 है। तो कह रहा है इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर तो 1 का आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो अंतर में घटाना करते हैं, तो चाहिए कुछ नहीं, यही चीज इसमें ले जाके, ये छोटी है इससे, है ना, ये 5 अंक की है, 4 अंक की, तो ये चीज इसमें ले जाके घटा दीजिए, सीधे घटा ही देते हैं। घटा दिया, 10 में से 9 गया 1, या 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये इस 10 में से हम इसमें हासिल ले चुके हैं, तो यहाँ पे 9 बचा है, तो 9 में से 9 गया 0, तो आंसर आपका आया 1, ठीक है। आगे की 0 का कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो इसमें 1 कौन सा है आंसर आपका, ऑप्शन ए है। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में मैं जो है आपको ऑप्शन बता नहीं रहा हूँ, है ना, भूल गया था। चलिए ऊपर मेंशन कर दूंगा क्या आंसर आया है आपके, है ना। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये है आपका, हाँ, 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है ना। तो ये पूछा है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आपको पढ़ा चुके हैं सारा सारा विभाज्यता का नियम और वो गुणनखंड वगैरह सब कुछ। तो देखिए सवाल ये था, ये 1 4 3 8 6 5, 8 6 5 है, यानी 1,43,865, इसमें से किससे किससे विभाज्य है। देखिए पहला ऑप्शन है 3 4 और 8 से, तो भैया 3 से हो सकता है क्या पता विभाज्य हो जाए, लेकिन 4 और 8 से तो विभाज्य होना नहीं है, ऑप्शन ए पहले ही चले गए। फिर दूसरा है 5 2 और 9 से, चलिए 5 से विभाजित हो जाएगा, जिसके आखिरी में 0 या 5 होता है वो तो 5 से पक्का कट जाते हैं, ठीक है। तो 0 नहीं है, 5 तो है, तो 5 से तो कट जाएगा ये, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए कोई सम संख्या होना जरूरी है। आखिरी में 0 2 4 6 या 8 होना जरूरी है, तो इनमें से भैया कुछ नहीं इसके आखिरी में है, तो ये तो पहले ही खत्म हो जा रहा है, ऑप्शन बी भी खत्म हो गए। ऑप्शन सी में क्या है, 2 3 और 5 से, तो भैया 2 से तो पहले नहीं कटने वाले, ये पहले ही हट जाए। अब बच रहा है आखिरी में ऑप्शन डी, तो यही सही होगा। कैसे सही होगा, ऑप्शन डी क्या कर रहा है, 3 5 और 9 से, चलिए चेक कर लेते हैं।
3, 5 और 9 की बात किया है ना, देखिए 5 से तो कटेगा फिक्स रहा, ठीक है, ये इसमें तो पास हो गया। 3 और 9 की बात कर रहा है, चेक कर लेते हैं जोड़ के इसके अंकों का योग। देखिए 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 6 22, अब 22 5 27, 27 27 बताइए 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, 3 9 27, तो 3 से तो ये कट जाएगा। तो जब 3 से ये 27 कटेगा तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है 3 से कट जाएगा, क्योंकि इन्हीं के अंकों का योग ये 27 है ना। आपने 3 के विभाजता का नियम पढ़ा है। अच्छा, इनके अंक सेम वही नियम 9 का भी है, इनके अंकों का योग हमने निकाल लिया, आया है 27। बताइए 27 9 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब 27 9 के पहाड़ा में आता है, तो ये 9 से भी कट जाएगा, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक। तो यह चीज है। अब ये है अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए जगह बस बना के रखे। अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले नोट कर लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 2 3, यही है 999, ठीक है। इसको क्या कहा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, इसमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या में गुणा करने पर क्या है, अच्छा प्राप्त होने वाला गुणनफल है, तो कुछ नहीं है, ये 999 को 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 999 आ जाएगा। आखिरी में शून्य रख दीजिए, अब हो जाएगा आपका 9990 हो जाएगा। तो 9990 आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें ऑप्शन डी है, हो गया ना, बस यही हो गया, क्लियर है। चलिए अब 27वां इसमें दिखा रहा है ना, ये बुक में से मैं क्रॉप किया हूं ना, तो बुक में ये 27वें नंबर पे था अभ्यास प्रश्नावली में। क्या कर रहा है, बाल दिवस के अवसर पर इतने बच्चों ने 15,633 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया, इसमें 8,749 लड़कियां थी, बताइए कितने लड़के थे। कितना आसान सा सवाल है ना। अच्छा, बाल दिवस के अवसर पर कितने बच्चों ने भाग लिया था, ये बच्चे थे आपके 15,633, 15,633। अच्छा, इसमें लड़कियां कितनी थी, लड़कियां थी आपकी 1 मिनट 8,749, 8,749। तो पूछ रहे लड़के कितने थे, है ना। लड़के हम लोग को नहीं पता है भैया कितने थे, तो पता करेंगे। देखिए बच्चों की बात किया है इसमें सबसे पहले, तो बच्चे कुल इतने थे, तो बच्चे जो होते हैं ना, उन्हीं बच्चों में लड़के लड़कियां सब आ जाते हैं, है ना। बच्चे सबसे पहले, अगर आप मान लीजिए बड़े हो जाएंगे, आपके दोस्त होंगे, उनसे हो सकता है आप 40-45 साल की उम्र में जब मिलेंगे तो पूछेंगे भैया क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ हो, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बताएगा मैं फलाने कंपनी में काम कर रहा हूँ या फलाने विभाग में जो मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो क्या अच्छा सब ठीक ठाक कट रही है, क्या हाँ। तो क्या कितने बाल बच्चे हैं इस समय, यानी कितने बच्चे हैं आजकल, मतलब कितने बच्चे हैं तुम्हारे। तो आप बताएंगे कि हाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना। तो वो बच्चों की बात पूछ रहे हैं, यानी उसमें लड़के लड़कियां सब आ जाते हैं। तो अच्छा, तो आप बता दें कि चलिए हमारे 2 बच्चे हैं। तो अच्छा, तो पूछेंगे तो क्या दोनों लड़के ही हैं, तो कहेंगे नहीं, एक लड़का एक लड़की है, बड़ी वाली जो है वो लड़की है और छोटा वाला लड़का है, ऐसे, है ना। तो बच्चे में लड़के लड़कियां दोनों शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, ये इसमें लड़कियां भी शामिल है लड़के भी शामिल है, यानी कि लड़के ये प्लस लड़कियां, ये दोनों मिलके इनको हम क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे, है ना। बच्चे जब हम कहेंगे तो समझिए लड़के और लड़कियों दोनों की बात हो रही है। तो लड़के हम लोग को पता है कितने लड़के हैं, नहीं ना, वही पूछ दिया है, तो क्या हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस लड़कियां पूछा है, लड़कियां बताया है इसमें, है ना। तो ये कितनी लड़कियां हैं, 8,749 लड़कियां हैं। और इन दोनों जोड़ के कुल कितने बच्चे हैं, तो 15,633 बच्चे हैं, ठीक है। तो वही लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या x है, तो इसी x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अगर इसका मान निकाल लिए, समझिए लड़कों की संख्या हम निकाल लिए, ठीक है। तो x का x रख देते हैं इस लड़कों के नीचे ही, है ना। अच्छा चलिए अब निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो x बराबर, ये बच्चे यहीं रहने देते हैं 15,633, है ना। ये प्लस लड़कियां उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस लड़कियां हो जाएगा, है ना। तो ये 8,749। अब घटाना शुरू करते हैं, x बराबर में ये देखिए
3 में से तो 9 जा नहीं पाएगा, तो 13 लेंगे, हासिल लेंगे इस अगले वाले में से, एक तो 13 हो जाए, 13 में से 9 गया 4, अब ये बचा 2, है ना, इसमें से हासिल ले लिए थे, तो ये 12 में से 4 गया 8, अब ये बचा 5, 15 में से 7 गया 8, अब यहाँ बचा 4, तो 14, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आ गया 6884, और x किसकी जगह पर कहते हैं, लड़कों की जगह पे ना, तो यानी लड़के कितने हैं, हाँ लड़के कितने हैं 6884, है ना, सिंपल। तो यही चीज है। तो इसमें देखिए 6884 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन सी आपका, ठीक, बस यही है। अब देखिए क्या है, ये तो बाल दिवस वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर है। तो सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया है ना, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये इसको अलग छाट दे रहे हैं, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रहा आपका छठा गया 9,99,999 हो गया 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 9801, तो यहाँ 9801, देखिए कॉमा का प्लेसमेंट अगर हमें आ गया है तो कितना आसान लग रहा है सब कुछ, है ना, संख्या पहचानना, संख्या को लिखना, ये सब। अब देखिए जब जोड़ घटाना करेंगे ना, तो इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, हजार को हजार के नीचे, ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इकाई से इकाई को घटाते हैं, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से ही घटाते हैं ना, ये थोड़े ना कि 1000 में से इकाई को घटा देंगे, ठीक। तो अब घटा देते हैं भाई, इनका अंतर पूछा है तो योग पूछता तो जोड़ देते। तो चलिए 9 में से 1 गया 8, ये 9 यहाँ पे बचा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, फिर ये 9 ऐसे उतर गया ये वाला, फिर ये वाला भी 9 में से कुछ नहीं जा रहा, तो ये ऐसे उतर जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9,90,198। ऐसा कोई है क्या इसमें आंसर, 9,90,198, ऑप्शन ए ही है ना, 990198 दिया है ना, तो ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है ये, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ये सब मैं बता चुका हूँ, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या बना दीजिए, 1 2 3 4, पांचवा ना, पांचवा पर 9 लिख दीजिए, बस 5 अंक हो गया ना, 2 2 4 और 1 5, ठीक, ये आपका 90,000 है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 90,000, कौन है इसमें, ऑप्शन बी है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये सब पहला चैप्टर में होना चाहिए था, ये घुसेड़ दिया है चैप्टर नंबर दूसरे में, घास भूसा सब बराबर कर दिया है। और देखिए 34वां है अगला क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये घटाना है, चाहे कर ही दे रहे हैं, है ना, कर दे रहे हैं। देखिए 5 6 8 7 9 माइनस 17,652 माइनस 12,625 घटाने को बोला है। आप सिंपली इसको घटा सकते हैं, कॉमा प्लेसमेंट अगर आप कर देंगे तो थोड़ा आपको पढ़ने में और आसान हो जाएगा। ये 56,879 में से 17,652 और 12,625 को घटाना है बारी बारी, तो घटा देते हैं। पहले इसमें से इसको घटा देते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें से इसको घटाई, फिर जो आएगा उसमें से इसको घटा दीजिएगा, या फिर एक काम और कर सकते हैं, पीछे पीछे इनका सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो बड़ा वाला माइनस 13 को उसको इसमें से घटा देंगे, है ना, ठीक है। नॉर्मल जैसा आप करते हैं वैसे करते हैं। 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2, और ये 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो 16 में से 7 गया 9, और यहाँ बचा 4, और 4 में से 1 गया 3, 39 2 27 माइनस ये आपका 12,625, तो यहाँ पे 7 में से 5 गया 1, अरे 1 कर रहा हूँ 2, और यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 12, 2 से तो 6 घटेगा, तो 12 कर लेंगे इसमें से हासिल एक लेके, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, तो ये 26,602 है ना। तो 26,602 कोई है क्या इसमें, ऑप्शन बी है। तो इतना हलवा चीज मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन करना पड़ा। चाहे तो इन दोनों को भी जोड़ के मतलब कर सकते हैं, आपको जोड़ घटाना मैं बताया हूँ सब, है ना।
ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन इकाई का अंक निकालने वाला। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा हाँ, ये इकाई का अंक है, दोनों ही लगातार हैं। ठीक है, इकाई का अंक निकालना है। कह रहा है कि ये 9554 है ना। इसको गुणा करना है किसमें, 39 से। 39 से गुणा करने पर इकाई का स्थान पर करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। तो इकाई स्थान पर अंक हम लोग निकाल लें, बड़े आराम से निकल जाएगा। पहले इकाई को अंडरलाइन कर लीजिए और इसको आपस में गुणा, 4 9 36 और 36 को 6, इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन कौन सा इसमें है, ऑप्शन इसमें से, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। कोई भाई 6 दिया ही नहीं है ना। फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर लगाया कीजिए ये सब सवाल आप लोग। अब देखिए, अब सीख चुके हैं तो क्या इसमें डरना। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये गुणनफल है, इसमें जो है इकाई का अंक पूछा है। तो इसमें क्या है, ये दिया है आपका 584 गुणे 128, फिर गुणे 617, फिर गुणे 413। इसके कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा इसके गुणनफल में। तो इकाई का अंक निकालना कितना आसान है, सब इकाई का अंक को अंडरलाइन कर लीजिए, फिर गुणा कर लीजिए। 4 8 32, 32 का 2, फिर 2 7 14, 14 का 4, फिर 4 3 12, 12 का 2। आंसर क्या है, 2 है। ठीक है, आखिरी में यही 2 आ रहा है इकाई का अंक। इसमें कौन सा है, इसमें आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, अब देखिए ये 47वां वाला जैसे दिखा रहा है, इसमें क्या है, ये भी कितना आसान है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं, 45 के पावर 4 है ना। इसमें पूछ दिया है इकाई के स्थान पर क्या होगा। अब भाई 45 में इकाई का अंक क्या है, 5 है ना। इस 5 के पावर आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लीजिए इस 5 के पावर में, इस 5 की घात में, उसका आंसर क्या होगा, इकाई का अंक। उसको कुछ भी जो भी है इकाई का अंक, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, उसको अगर सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे गुणनफल, है ना, जो भी सोल्यूशन उसका आएगा, तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, वैसे भी देखिए 5 के पावर 4 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 होता है ना। 5 पावर 4 इसको पकड़ लेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625 होता है ना। 625 में इकाई का अंक क्या होता है, 5 ही तो होता है। तो बस वही चीज है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। बच्चे जो हैं देखते हैं वो डर जाते हैं, आप लोग देखते हैं डर जाते, करिए इतना बड़ा वीडियो है। ठीक है, बचे खुचे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम निपटाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।